हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की इम्पोर्टेंट क्लास 1 करने जा रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जितने भी हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने 30 MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में बी रिक्वायर्ड फ्लूइड रेसिस्टेशन। ओके, तो फ्लूइड रेसिस्टेशन की जो कंडीशन है वो किस में आती है? वीनल फेल्यूअर की कंडीशन में। ओके, जो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है किस में करना चाहिए हमको, तो वो रिक्वायर्ड किस लिए होती है? तो वो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? तो वो होती है वीनल फेल्यूअर के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्लेबिटिस एक्सेप्ट। ओके, फ्लेबिटिस है उसके लिए सारी कंडीशन अप्लाई होगी किसी एक को छोड़ के। तो क्या कौन सी कंडीशन है? तो वो है फ्रैंक ब्लीडिंग एट द इंसर्शन साइड। तो फ्रैंक ब्लीडिंग इंसर्शन साइड में ये नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होगी। कौन कौन सी होगी? पेन एंड डिस्कम्फर्ट एट द आईवी इंसर्शन साइड। प्राइवेटिस की कंडीशन में क्या होता है कि पेन होता है काय में, जहाँ पे भी आईवी इंसर्शन किया गया है वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्या होगा? एडिमा, वार्मथ, the IV insertion site, C a red scar exhibition of IV insertion site। तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है? जहाँ पे भी IV कैन्युला या फिर IV इंसर्शन हुआ है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगी और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ओके, सो और क्या देखने को नहीं मिलेगा? तो ब्लीडिंग देखने को, आपको फ्रैंक ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। ओके, now next question, the best way to determination worth of the patient learn to instill a medication properly is for the nurse too. So right answer is ask the patient demonstration to the procedure। तो क्या है, कोई भी मेडिसिन या प्रोसीजर करने से पहले बेस्ट चीज़ क्या है जो करना चाहिए नर्स को? तो वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन करने से पहले या कोई भी प्रोसीजर करने से पहले किससे पूछना है? किससे? पेशेंट से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिकेशंस कैन बी डिटरमाइंड वाया गैस्ट्रोक्टोमी ट्यूब। तो किस टाइप की मेडिकेशन है गैस्ट्रोक्टोमी ट्यूब के थ्रू दी जाती है? सो ऑप्शन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मोस्ट टैबलेट्स डाइजेशन फॉर द ओरल यूज एक्सेप्ट फॉर द एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द compounds। okay, now next question, patient who develops highway after receiving an antibiotic is exhibition drug। ओके, तो क्या है, कोई भी यदि पेशेंट है वो क्या कर रहा है, रिसीव क्या कर रहा है, हेवी एंटीबायोटिक ले रहा है, तो हमको क्या देखना है कि कहीं हमको एंटीबायोटिक देने से पहले क्या चेक करना है कि कहीं उसको एलर्जी तो नहीं है उस एंटीबायोटिक से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient has returned to his room after the femoral angiography, all of the following appropriate nursing intervention except। एक पेशेंट है वो कहाँ से रिटर्न हुआ है? अभी फ्यूमरल एंजियोग्राफी करवा के रिटर्न आया है, तो हमको प्रॉपर नर्सिंग इंटरवेंशन करना है किसी एक को छोड़ के। तो हमको क्या क्या करना चाहिए पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो असिस femoral popliteal and pendial pulse UV 50 to 200 hours। ओके, हमको कौन कौन सी पल्स चेक करनी है? femoral
पॉप्लिटियल एंड पैडियल पल्स चेक करनी है 15 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक। ओके, उसके बाद में अब क्या करना है, सो चेक द प्रेशर ऑफ द ड्रेसिंग फॉर द चेक द प्रेशर ड्रेसिंग फॉर द सेंट्रियस ड्रेनेज। ओके, जो ड्रेनेज है उसमें हमको चेक करना प्रेशर तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्या चेक करना है, असिस्ट द वाइटल साइंस वेरी 15 मिनट फॉर 200 आवर्स। हर 2 घंटे के भीतर में हर 15 मिनट में हमको क्या करना है, वाइटल साइंस चेक करना है। और क्या नहीं करना चाहिए, किसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो है ऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमोक्रेट काउंट 1 आवर आफ्टर द एंटीयोग्राफी। तो एंटीयोग्राफी के 1 घंटे के भीतर क्या हीमोग्लोबिन और हीमोक्रेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, द नर्स एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट द कफ। तो पेशेंट के कफ के लिए क्या एक्सप्लेन करेगी नर्स, सो is the protective response to clear the respiratory tract of irritants। ओके, क्या बोलेगी, क्या इंस्ट्रक्ट करेगी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्लियर करना है, इरिटेशन को हटाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेक्टेड पेशेंट हैज चिल एंड बीइंग swelling, the best nursing intervention to is to, so right answer is provide additional bed cloths। ओके, क्या करना है, यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और स्यूविंग हो रही है तो हमको क्या करना है, एडिशनल ब्लैंकेट्स और बेड क्लॉथ्स प्रोवाइड करवाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a clinical nursing specialist is the nurse who has, so right answer is complete the master degree in the prescribed clinical area and is the registered professional nurse। ओके, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट बनने के लिए क्या करना है, उसको मास्टर डिग्री लेना है। ओके, कहाँ से, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ द इंक्रीज यूरिन acidity through the dietary means is, so right answer is inhibit the growth and microorganism। क्या करना है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले क्लव स्टूल इंडिकेटेड। तो जो क्ले क्लव का स्टूल है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, सो ये करता है बाइल ऑब्स्ट्रक्शन को, काय को, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है क्ले क्लव का स्टूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेप of the nursing process would the nurse ask the patient if the medication is administered relieved his pain। तो ये क्या करती है, ये एक पेशेंट ने ये एक नर्स ने किसी पेशेंट को क्या की है, पेन रिलीव करने के लिए मेडिकेशन दिया है, तो क्या करेगी, उसको बाद में चेक करना क्या कहलाता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है क्या, इवॉल्वेशन। ओके, क्या कहलाती है, इवॉल्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एक्सेप्ट। सभी क्या है, विटामिन ए के गुड सोर्स है किसी एक को छोड़ के, तो क्या है, वाइट पोटैटो। वाइट पोटैटो को छोड़ के सभी ये क्या है, विटामिन ए के अच्छे सोर्स है। क्या क्या, तो कैरेट्स, एप्रिकॉट्स, एग योक। ओके, ये सारे क्या है, विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन necessary फॉर ऑल पेशेंट विथ अ फॉलिस कैथेटर इन प्लेस। तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो सभी पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, कौन से, जिनको फॉलिस कैथेटर इंसर्ट किया गया है उनके लिए। सो राइट आंसर इज मेंटेन द ड्रेनेज ट्यूब एंड कलेक्टिव बैग बिलो द ब्लडर लेवल टू द फैसिलिटेट ड्रेनेज बाय द ग्रेविटी। ओके, तो क्या करना है, ड्रेनेज ट्यूब को मेंटेन करना है, कलेक्शन बैग और ब्लैडर का लेवल जो है वो मेंटेन करना है और ड्रेनेज ग्रेविटी को मेंटेन करके रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलाइजा टेस्ट इज़ यूज टू। तो एलाइजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है,
तो हम सभी को पता है एलाइजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? स्क्रीन ब्लड डोनर फॉर द एंटीबॉडीज ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के डिटेक्शन के लिए। ओके, टू blood to be used to transfer for the HIV antibodies. Now next, aid to the diagnose to the patient with AIDS. ये क्या है, किसके लिए यूज़ किया जाता है एलाइजा टेस्ट? तो वो किया जाता है कि किसी पेशेंट को HIV एड्स है तो नहीं, इसका चेक करने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, The two blood vessels most commonly used for the TPN infusion are the, तो जो टू ब्लड वेसल्स कॉमनली यूज़ काय में की जाती है? TPN इन्फ्यूज़न। सो कौन कौन सी है वो? सब क्लेविकन एंड जुगुलर वेन यूज़ में लाई जाती है TPN के लिए। कौन कौन सी? सब क्लेवियन एंड जुगुलर वेन। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये MCQs इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।